स्वागत है आपका मारीना संदेश में। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में दीनी और तबलीगी इज्तिमा होने वाला था, जो 16 तारीख से स्टार्ट होकर के 17 तारीख तक ये इज्तिमा चलना था, जिसमें लगभग 150 जोड़ों का, गरीब लोगों का निकाह भी होना था। और इस इज्तिमे की काफी जोरों शोर से तैयारी थाना दक्षिण टोला क्षेत्र में आजाद ग्राउंड में चल रही थी। काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, परमिशन भी था और तमाम लोगों के आने की खबरें भी मिल रही थी कि लोग आ रहे हैं और इसमें इज्तिमे में भाग लेंगे। लेकिन लोगों में मऊ शहर में एक हड़कंप तब मच गया जब इज्तिमे को निरस्त करने का जो आदेश था, यानी कि एक आदेश आया जिसमें इज्तिमे का जो परमिशन था उसको निरस्त करने का एक आदेश आ गया। आदेश जो आया है रात में 12:36 पर आदेश पारित हुआ। इस आदेश में लिखा गया है, तमाम विडंबनाएं बनी हुई थी कि ये इज्तिमा जो हो रहा था इसको निरस्त क्यों किया गया है। तो हम आपको बता दें, ये आदेश की कॉपी है जो मोबाइल पर आप देख रहे हैं, इसको आगे अभी आप देखेंगे। फिलहाल हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें लिखा गया है कि आदेश श्री इरशाद अहमद पुत्र स्वर्गीय अहमदुल्लाह निवासी मदनपुरा पोस्ट मऊ नाथ भंजन थाना दक्षिण टोला तहसील सदर जनपद मऊ के पत्र दिनांक 27/10/2023 द्वारा स्थान डोमनपुरा खुदबाकी में धार्मिक इज्तिमा का आयोजन दिनांक 16/11/2023 को प्रातः 6 बजे से 17/11/2023 को प्रातः 9 बजे तक किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में मैं प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिण टोला मऊ ने आख्या दिनांक 15/11/2023 में उल्लेख किया गया है कि आवेदक श्री इरशाद अहमद पुत्र स्वर्गीय अहमदुल्लाह निवासी, उसमें इनका पता देकर के लिखा गया है कि दिनांक 16/11/2023 को धार्मिक इज्तिमा कार्यक्रम हेतु श्रीमान जी के समक्ष अनुमति की याचना की गई थी, जिसके क्रम में पत्रांक 1245 नम मऊ दिनांक 8/11/2023 के द्वारा सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। जिसके क्रम में आज मैं उप निरीक्षक देखभाल क्षेत्र में मौजूद था कि कर्मचारीगण द्वारा दर्ज कराई गई बीट सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में जांच उपरांत पाया गया कि उक्त कार्यक्रम में पूरे जनपद से भारी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों के आने की सूचना प्राप्त है तथा इस समय जनपद में हिंदू संप्रदाय का त्योहार चल रहा है, जिसमें थाना क्षेत्र व जनपद के कई जगह से लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं ट्रैक्टर पर रखकर गाजे बाजे के साथ धूमधाम से परंपरागत तरीके से विसर्जन के लिए मूर्तियां इसी मार्ग से लेकर जाते हैं, जिसमें अधिकांश संख्या में नवयुवक नशा आदि का सेवन किए रहते हैं एवं रंग गुलाल उड़ाते हुए जाते हैं, जिससे किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की भी जिसमें यहाँ तक लिखा है कि जिससे किसी भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की जा सकती है। सॉरी, लाइन फर्क हो जा रही है मेरी। इसमें लिखा है कि जिससे किसी भी छोटी सी बात को लेकर सांप्रदायिक विवाद पैदा हो सकता है। ऐसी भी चर्चा है कि कल यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में भी थाना क्षेत्र व जनपद में कई बार सांप्रदायिक विवाद हो चुका है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आयोजकों द्वारा उक्त कार्यक्रम में दी गई शर्तों का पालन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त कार्यक्रम को निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। ये पूरी रिपोर्ट लगी है थाना दक्षिण टोला की। उसके बाद अतः प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला मऊ की जांच आख्या दिनांक 15/11/2023 के आधार पर पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्रांक 1245 दिनांक 8/11/2023 में, यानी कि इसकी जो इज्तिमा होने वाला था ये 8/11/2023 को ही इसका परमिशन हो गया था। उसके बाद लिखा है कि दिनांक 8/11/2023 में स्थान डोमनपुरा खुदबाकी में धार्मिक इज्तिमा का आयोजन दिनांक 16/11/2023 व 17/11/2023 में दी गई अनुमति को निरस्त की जाती है। इस कार्य के इतर यदि आयोजक, साथ में यह भी लिखा गया है जो आयोजक थे जिन्होंने अपने नाम से परमिशन लिया था उनके लिए भी इसमें हिदायत दी गई है, जिसमें लिखा गया है इस कार्य के इतर यदि आयोजक के किसी भी कृत्य द्वारा लोक पर शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आयोजक इरशाद अहमद व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसा सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के कार्यालय का ये आदेश है, जिसकी कॉपी
12:36 पर 16/11/2023 को 12:36 पर यह आदेश पारित हुआ है और इसकी कापी जो है प्रतिलिपियां इसकी जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला और श्री इरशाद अहमद जो आयोजक हैं उनको और प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला को 2 प्रतियों में ये उपलब्ध कराई गई है। और यही था पूरा मामला जिस वजह से इस इज्तिमा को निरस्त किया गया है और बताया गया कि रात में मऊ शहर के कुछ मुस्लिम जिम्मेदार लोग भी आला अधिकारी जो मौके पे मौजूद थे उनसे बात किए, वार्ता किए। सालिम अंसारी साहब ने बात किया और बड़ा डट के बात किया, तैयब पालकी साहब ने भी बात किया, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ तक एक ग्रुप में डॉक्टर अल्लामा इकबाल नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक पोस्ट आई जिसमें बताया गया कि सालिम साहब ने बात किया, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो प्रशासनिक स्तर से कहा गया कि आप किसी पद पे नहीं है, अगर आप नहीं ले सकते। तो अरशद जमाल साहब वहां मौजूद थे, जैसा कि इस ग्रुप में एक पोस्ट आया था, उस पोस्ट को मैं रिवाज दोहरा रहा हूं कि अरशद जमाल साहब मौजूद थे जिन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। उस पोस्ट का हमने जवाब दिया कि छोटा सा, और उस पर हमने देखा उस ग्रुप से भी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप से मुझको रिमूव कर दिया गया। लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे पास मोबाइल में हजारों ग्रुप है और आप जैसे हमारे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, हमारे फेसबुक पे लगभग 10,000 से ज्यादा हमारे फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर हमारे 88,000 के करीब हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप सभी लोगों का सहयोग हमारे साथ जुड़ा रहता है, इसलिए किसी एक ग्रुप से रिमूव करने का हमें कोई अफसोस नहीं रहता है। बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप को हम खोल के देख तक नहीं पाते हैं, इस ग्रुप में अगर हम जवाब दे देते हैं तो बड़ा हमको इस बात का अफसोस होता है कि व्यक्तिगत तौर पे लोग इस चीज को देखना शुरू कर देते हैं। बहरहाल अब मऊ की आवाम को चाहिए, आप सभी से यही अपील है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत इस चीज को निरस्त किया गया है, इसलिए आप सभी शांति व्यवस्था को बनाए रखें और जो अधिकारियों का आदेश है उसका पालन करें। किसी भी तरीके से कोई भी कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें और खास करके एक बार फिर हमारे शहर के रहनुमा सालिम अंसारी साहब, तैयब पालकी साहब, इन लोगों की हिम्मत को सलाम है जिन्होंने इन लोगों से, अधिकारी महोदय से बात किया और बात करके चाहे नतीजा जो निकला हो लेकिन बात किया। खैर, इसके साथ इस समाचार को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।